अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू बहुत ही मजेदार और सच पूछें तो बहुत काम का भी है। हम बात करने वाले हैं किचन गार्डनिंग की, यानी अपने घर में ही ताज़ा सब्जियां कैसे उगाई जाएं। तो आइए एक ताज़ा आगाज करते हैं और देखते हैं कि किस तरह कम जगह और वसाइल के साथ घर पर ही हरी भरी सब्जियां उगाई जा सकती हैं और घर में उगाए गए खाने की खुशी असल में है क्या। जरा सोचें कैसा लगेगा कि जब भी कुछ पकाने का दिल चाहे और ताज़ा धनिया, मिर्च या टमाटर की ज़रूरत पड़े तो बस बाहर अपने ही बागीचे से तोड़ लाएं। है ना ज़बरदस्त ख्याल। और मज़े की बात यह है कि इसे हकीकत बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो चलें अब असल काम की तरफ आते हैं। और सबसे अच्छी बात पता क्या है? किचन गार्डनिंग शुरू करना बहुत ही आसान है। इसके लिए बस चंद बुनियादी चीज़ें चाहिए जो आराम से मिल जाती हैं। अच्छा, तो सबसे पहले क्या चाहिए? मौसम के हिसाब से बीज या फिर छोटे पौधे यानी पनीरी, जैसे टमाटर, मिर्च, धनिया। ये वो चीजें हैं जो नए शुरू करने वालों के लिए बेहतरीन हैं। फिर अच्छी सी मिट्टी का मिक्सचर और जाहिर है पौधे लगाने के लिए गमले या क्यारियां। और यहाँ एक बहुत ही मज़े की बात, इस काम के लिए कोई महंगे खास किस्म के गमले खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। घर में जो पुराने थैले पड़े हैं या प्लास्टिक की बाल्टियां हैं, वो भी बेहतरीन काम करती हैं। बस यही तो वो चीज़ है जो किचन गार्डनिंग को इतना आसान और कम खर्च बनाती है कि कोई भी इसे कर सकता है। अब आते हैं सबसे अहम चीज़ की तरफ, यानी बुनियाद। किसी भी पौधे की कामयाबी का सारा दारोमदार उसकी मिट्टी पर होता है। खास तौर पर सब्जियों के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि मिट्टी नरम हो और ग़िज़ाइयत से भरी हुई हो, तभी तो पौधे ठीक से बढ़ेंगे। तो सवाल ये है कि ये बेहतरीन मिट्टी बनती कैसे है? बहुत आसान सा फॉर्मूला है। 70% भुल वाली मिट्टी ले लें और उसमें 30% गोबर की खाद या कंपोस्ट मिला दें। बस ये मिक्सचर इस बात को यकीनी बनाता है कि पौधों को वो सारी खुराक मिले जिसकी उन्हें बढ़ने के लिए जरूरत है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि मिट्टी जितनी जानदार होगी, सब्जी उतनी ही शानदार होगी। ये जुमला ना पूरी कहानी बता देता है। जितनी जिंदगी मिट्टी में होगी उतनी ही सेहतमंद और मज़ेदार सब्जियां हमें मिलेंगी। मिट्टी तो तैयार हो गई। अब अगला कदम है बीज लगाने का और फिर रोज उनका ख्याल रखने का। तो चलें देखते हैं कि ये कैसे करना है। बीज लगाते वक्त बस कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। पहली बात, बीजों को बहुत गहरा नहीं बोना, बस कोई 1 इंच नीचे काफ़ी है। दूसरी बात, बीजों को एक दूसरे के बहुत करीब नहीं लगाना, उन्हें फलने फूलने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। और तीसरी बात, बीज लगाने के फौरन बाद किसी शावर वाले बर्तन से हल्का सा पानी दें। इससे मिट्टी नम हो जाएगी और बीज भी अपनी जगह पर रहेंगे। अब रोज़ाना की देखभाल में 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो ये कि सब्जियों को दिन में कम से कम 4 से 6 घंटे धूप ज़रूर चाहिए, और दूसरा पानी। पानी देने का उसूल बहुत सादा है। जब मिट्टी खुश्क लगे तब ही पानी दें। याद रखें, कम रोशनी और बहुत ज़्यादा पानी देना, ये 2 चीज़ें हैं जो पौधों को ख़राब कर सकती हैं। ज़्यादा पानी से तो जड़ें गल भी जाती हैं। अच्छा, इतनी सारी मेहनत के बाद अब बात करते हैं उसके फल की, उस इनाम की जो हमें अपने बाग से मिलता है। और ये सिर्फ ताज़ा सब्जियां नहीं है, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा है। देखिए, घर में सब्जियां उगाने के फायदे 2 हैं। एक तो ये कि हमें सेहत बख्श केमिकल से पाक खाना मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ अपने हाथ से एक बीज बोना और फिर उसे एक पौधा बनते फलते फूलते देखना, ये एक ऐसी खुशी है जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। ये वाकई अनमोल है। तो आखिर में ये सवाल ज़रूर सोचने वाला है कि घर में बनाया गया एक छोटा सा बागीचा हमारे बावर्ची खाने में और हमारी ज़िंदगी में कितनी बड़ी और मुस्बत तब्दीली ला सकता है।